हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इट इज़ अ क्रॉस मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज कंसिडरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर और ट्रेट। इसमें किसी एक स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच जब हम कोई एक सिंगल करेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेंडल ने क्या किया था कि टॉल और डॉर्फ गार्डन पीक प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया था। तो सिंगल ट्रेट ले लिया, सिंगल करेक्टर ले लिया, एक जो प्लांट था वो कैसा, टॉल, और एक डॉर्फ। तो टॉल को हमने कैपिटल टी लिख लिया, डॉर्फ को स्मॉल टी लिख लिया। और ये जो पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन होती है, उसको हम पी जनरेशन, दैट इज पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। और पेरेंटल जनरेशन के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हाइब्रिड बनता है, जिसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गया, इसका F1 जनरेशन हो गया। ये कैसा होगा, ये टॉल होगा। अब इन जो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में जब हम सेल्फिंग करवाते हैं तो कौन कौन से मिलेंगे, हमें टॉल भी मिलेंगे, टॉल के साथ साथ हमें एक डॉर्फ भी रिसीव होगा। स्टडीइंग ऑफ क्रॉस, जैसे कि अभी जो क्रॉस था उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जो हैं उनको हम जीनोटाइप्स बोलेंगे। जबकि जो ट्रेट्स हैं जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फिनोटाइप्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द पुनेट स्क्वायर। एक्चुअली पुनेट स्क्वायर क्या है, इट इज़ अ graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross। कोई भी जेनेटिक क्रॉस में ये पुनेट स्क्वायर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे कैलकुलेट किया जाता है, जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। पॉसिबल गैमीट्स जो होते हैं उनको लिखा जाता है दो साइड्स में। यूजुअली होता क्या है, टॉप ऑफ द रो जो होता है उस पर लेफ्ट कॉलम में हम एक तरफ लिख लेते हैं और कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन द बॉक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये टॉल प्लांट लिया, ये डॉर्फ लिया, इनका आपस में जब क्रॉस कराएंगे तो गैमीट्स, सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट्स को क्या किया, गैमीट्स को हमने एक लेफ्ट एक ऊपर की साइड लिख दिया। अब इनके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनको हम बॉक्सेस में लिख देंगे, जैसे कि F1 जनरेशन का हो गया, फिर क्या हुआ, तो इन बॉक्सेस में लिख दिया जाता है। पुनेट स्क्वायर की हेल्प से जो F2 जनरेशन है उसके जीनोटाइपिक रेशियोज को फाउंड किया जा सकता है। फ्रॉम द above given Punnett square, it is evident that genotypic ratio, जो ये वाला जो है पुनेट स्क्वायर, इससे ये एविडेंट होता है कि जो जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी ये है, और इस कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया, और स्मॉल टी इसका जो रेशियो आएगा 1:2:1 होगा। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फॉलोइंग 3 लॉज को प्रपोज किया, और ये 3 लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड एंड लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन मेंडल्स के 3 लॉज में से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो बेस्ड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर, और जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट लॉ है वो बेस्ड है ऑन द डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट लॉ से, विच इज़ नॉन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं डिस्क्रीट यूनिट्स के थ्रू, जिनको बोला जाता है फैक्टर्स। आप सोच रहे होंगे फैक्टर्स का मतलब क्या है। फैक्टर्स का मतलब मेंडल के टाइम पर जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसकी वजह से उनको क्या बोला जाता था, उन्होंने उनको फैक्टर्स बोला। ये अकर होते हैं इन पेयर्स,
with one member of the pair dominating over the other in pairs। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जैसे ये टॉल प्लांट है पी का, और ये दूसरा जो है वो ड्वार्फ प्लांट है। तो इनके बीच में पहले गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स जब आपस में फ्यूज कराया जाएगा इनको, तो ये जो बनेगा ये एक्चुअली होगा हाइब्रिड टॉल, इट बिकम्स हाइब्रिड टॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, दैट इज ये टॉल और ये ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस होता है तो ये जो हाइब्रिड क्यों बनता है, उसका कारण टॉल ही क्यों होता है, ड्वार्फ क्यों नहीं होता है। उसका कारण ये है कि ये टॉलनेस का जो जीन है ये डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी, दैट्स वाई ये जो होता है स्मॉल टी रेसेसिव होने की वजह से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और कैपिटल टी डोमिनेंट होने की वजह से ये तो देखो पेरेंटल जनरेशन हो गई, पी जनरेशन, और F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स होंगे दे बिकम्स टॉल ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये लॉ ये स्टेट करता है कि दो एलील्स जो पेयर में होते हैं वो सेग्रीगेट या सेपरेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, और इस प्रकार से जो गैमीट जो होते हैं रिसीव करते हैं ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, मतलब इनमें से केवल एक का ही फैक्टर जो होगा, जो कैरेक्टर होगा उसको रिसीव करेंगे। यहाँ हम इसके थ्रू इसको देख सकते हैं, जैसे पेरेंट्स ले लिए थे हमने, ये यहाँ कैपिटल टी दैट इज टॉल, ये टॉल प्लांट है जो कि होमोजाइगस स्टेज में है, डॉर्फ ये भी होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस हमेशा क्या बोले जाएंगे, प्योर होंगे। तो ये तो पेरेंटल जनरेशन हो गई, पी जनरेशन हो जाएगी, ये F1 जनरेशन हो जाएगी। तो F1 जनरेशन की जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या ये सबके सब कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। अब इनका आपस में जब सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, तो इनके गैमीट्स बनेंगे। कैपिटल टी का एक गैमीट बन गया, स्मॉल टी का बन गया, ऐसे ये बन गए। तो हम पुनेट स्क्वायर में जब लिखेंगे तो कैपिटल टी का कैपिटल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी बन जाएगा, कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, और फाइनली स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ बन जाएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसमें देखो, कैपिटल टी का जब हम कैपिटल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी ये होमोजाइगस टॉल होगा, और ये कैपिटल टी का स्मॉल टी से ये हेट्रोजाइगस होगा, यानी ये हाइब्रिड हो जाएगा। स्मॉल टी का कैपिटल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हाइब्रिड होगा, हेट्रोजाइगस होगा, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 1:2:1, मीन्स ये प्योर टॉल दिख रहा है ये वाला, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी के दो हो गए तो 1:2, और ये स्मॉल टी जो हो गया वो 1 हो गया। एक तो ये हो गया जीनोटिपिक। और फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो जो होगा 3:1। आप सोच रहे होंगे फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है अगर हम आउट ऑफ 4 प्लांट्स को देखें तो उनमें इसको अगर हम हटा दें तो रेस्ट ऑफ द 3 प्लांट्स आर टॉल। वो कैसे हैं, टॉल हैं। तो हमने क्या लिख दिया, फिनोटिपिकली उनको 3 हो गए टॉल और एक कैसा हो गया, डॉर्फ हो गया। तो रेशियो हो गया फिनोटिपिक रेशियो 3:1।